जब हमारे ब्रेन में थॉट्स आते हैं तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कि आई थिंक, मैं सोचता हूं। कहीं ना कहीं हमको इसलिए ऐसा थॉट आता है क्योंकि हमारा जरा सा एफर्ट है इसमें। हम चाहें तो अपना सोच को इस टॉपिक पे से उस टॉपिक पे ले जा सकते हैं, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम लोग माइंड के बारे में बात कर रहे हैं। हम चाहें तो बिस्किट के बारे में बात कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे हम ना माइंड के बारे में बात नहीं सोच नहीं रहे हैं, हम बिस्किट के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों? बिकॉज हमारे ब्रेन का बहुत थोड़ा सा हिस्सा कॉन्शियस है, बहुत थोड़ा सा हिस्सा। ज्यादातर जो बॉडी है वो ऑटोमेटिक है, सबकॉन्शियस है, वो सोच विचार के काम नहीं करता। जब तो जो हमारा थिंकिंग है, अगर ये कॉन्शियस होता, हम सोच सोच के करते, तो हमारा विकास हर सेकंड में होता। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि उसका विकास हो, हर आदमी चाहता है कि वो दुखी ना रहे, हर आदमी चाहता है कि उसको तकलीफ ना रहे, लेकिन फिर भी होता है। उसकी सोच, हर आदमी चाहता है कि हमको नई नई सोच आए, हम कुछ नया सीखें, बट फिर भी पुराना चलता रहता है। तो ब्रेन सोचता कैसे है? ब्रेन सोचता है एक सिंपल तरीके से। उसके पास इंपल्स आती है 5 दरवाजों से, आंख, नाक, कान, मुंह, स्किन, इनसे कान में जाकर वो ब्रेन तक पहुंचती है, और ब्रेन उसको यूज करके एक मतलब बनाने की कोशिश करता है। अगर किसी का कान खराब हो जाए तो कान से उसको आवाज नहीं जाएगी, तो वो जो वर्ड्स नहीं मिलेंगे तो वो थॉट प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर आप अंधे हैं तो जो चीज विजुअल इंपल्स नहीं मिलेगी तो विजुअल थॉट क्रिएट नहीं होंगे, वो डिकोड नहीं होगा। आप हाथ से टच करके ये नहीं बता सकते कि काला है कि सफेद। हाँ, अगर आप अंधे हैं तो हाथ से टच करके नहीं बता सकते। ब्रेन करता क्या है, जब कोई भी वर्ड आया तो उसको मैच कराता है पुरानी डिक्शनरी से जो उसने सुना है, और जैसे ही उसको पुरानी डिक्शनरी का मैच वर्ड दिख जाता है तो वो इसको मान लेता है कि इसका यही मतलब है। जैसे अगर मैंने पहली बार फौजी वर्ड सुना और मैंने कभी पहले नहीं सुना, तो मैं नहीं बता सकता कि फौजी क्या है। पहली बार अगर वर्ड सुनूंगा तो वो रजिस्टर होगा, माइंड क्वेश्चन करेगा। जैसे छोटा बच्चा पूछता है ये क्या है, क्या है। फिर किसी ने बताया, उसके पिताजी ने बताया, फौजी मतलब जो हरे हरे कपड़े पहनता है, जिसके पास बड़ी सी बंदूक होती है, मोटे मोटे जूते होते हैं, और देश की सेवा करता है, और दिखने में ऐसा दिखता है। ठीक है, तो अब दोबारा जब कोई फौजी बोलेगा तो तुरंत उसके दिमाग में एक तो वर्ड और एक उसकी जो इमेज उसने देखी थी वो चिपक गई। अब कहीं थर्ड बंदा, हाँ, चिपक गई। जो फोटो थी, पिताजी ने बताया, पहले से जो रजिस्टर किया था, और जो नया, ये दोनों चिपक गया। अब तीसरी बार उसके पिताजी ने उसको बोला, बेटा ये भाई साहब है ना, शर्ट में आया, प्लेन शर्ट में, व्हाइट शर्ट में, ब्लैक पैंट में आया है, फौजी के कपड़े में नहीं आया। लेकिन जब बताएंगे फौजी है, दिमाग में आ जाएगा, अच्छा अच्छा, ये देश की सेवा करता है, ये ग्रीन कपड़े पहनता है, मोटे मोटे जूते पहनता है, और बड़ी सी बंदूक उसके पास होगी। ये कैसे पता उसको? क्योंकि पहले से उसके पास फौजी वर्ड के लिए एक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। ठीक है, और जैसे ही उधर से वर्ड आया तो वो वर्ड और ये वर्ड मिलाकर उसने कुछ मतलब निकाला। इसको बोलते हैं डीकोडिंग। लेकिन इसमें एक तीसरी एंटिटी और होती है, और वो है डिकोड करता कौन है? डिकोड ब्रेन के सेल्स करते हैं। ब्रेन के सेल्स 3 टाइप के होते हैं। एक बुद्धि वाले सेल्स होते हैं, समझदार, वो हमेशा हर चीज में और बारीकी खोजते हैं और गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। अगर आई सेंटर वाले बच्चे को पापा ने बता दिया, बेटा ये फौजी हैं, बोलेगा पापा आपने तो कहा था फौजी ग्रीन कपड़े पहनते हैं, इन्होंने तो सफेद कपड़े पहन रखे हैं। तो आई सेंटर का तो बोलेंगे नहीं बेटा, वो ग्रीन कपड़े कभी कभी पहनते हैं, कभी कभी सफेद भी पहनते हैं। और एक होता है, एक सेल होता है जो डिकोड करता है, वो है इमोशन। अगर पिछली बार उसने फौजी को देखा होगा और उसको फौजी ने उसको एक टॉफी दिया होगा, तो उसको देखेगा बेटा ये फौजी हैं, तो उसको कहेगा बड़ा अच्छा आदमी है। क्यों? पिछले वाले फौजी ने मुझे टॉफी दिया था। तो ये जो डिकोडिंग हो रही है उसका इमोशन से हो रही है, ई सेंटर से हो रही है। लेकिन पहली वाली जो डिकोडिंग हो रही थी वो इंटेलिजेंस से हो रही थी।
और तीसरी जो टाइप ऑफ सेल होती है वो होती है एस सेंटर की सेल, इसको इंस्टिंक्ट की सेल बोलते हैं। वो हर चीजों में आलस, हर चीजों में प्रमाद की तरह से देखता है। जैसे जो बोला, ये बेटा ये जो है फौजी हैं। अच्छा, तो मैं क्या करूं? दिमाग हिलने को भी तैयार नहीं है। पहला वाला जानना चाहता है, दूसरा वाला इमोशन पैदा करता है, तीसरा वाला बोलता है भाड़ में जाओ, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। वो खाली सेक्स और खाना, इन्हीं दो से इन्वॉल्व है। इसीलिए बहुत बार आप देखेंगे तो लोग कुछ भी नहीं करते, बैठे रहते हैं। वो भी सोचते हैं, लेकिन किस तरह से सोचते हैं? भारत का विकास होगा, अरे होगा या नहीं होगा, उसमें मुझे क्या करना। वो एस सेंटर से डिकोड कर रहे हैं एनर्जी को। उसको बताया गया कि पता है ओबामा आए हैं इंडिया में, अरे ओबामा आने से क्या हो जाएगा। हमको आपको लगता है कि ओबामा आया, मुझे भाई साहब ने फोन किया कि आपको पता है डॉक्टर साहब आपका इलाहाबाद में घर है, इलाहाबाद को अब स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। बड़े खुश हो गए ओबामा के आने से। तो उन्होंने कौन सा सेंटर से डिकोड किया? ई सेंटर से। अगर आई सेंटर से आदमी डिकोड करेगा, अच्छा ओबामा बोलते हैं कि जो इलाहाबाद है वो स्मार्ट सिटी बनेगा, ये सच में होगा या झूठ बोल रहे हैं? हो सकता है सच हो तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर झूठ है तो मैं क्या कर सकता हूं? इस इंफॉर्मेशन का मेरे को क्या यूज है, या ये इंफॉर्मेशन क्यों दिया जा रहा है? दिमाग यूज करेगा इसको बारीकी में जाने के लिए। ये तो 3 हो गए सेक्शन 1 के सेल्स। लेकिन अगर कोई आदमी अपने को कुछ साल प्रैक्टिस करके, जिनोवा की प्रैक्टिस से अपना सेक्शन 2 भी खोलता है, तो उसका डिकोडिंग बहुत एडवांस्ड हो जाता है। एक बंदे ने कपड़े को टच करके ये बता दिया, मतलब उसके पास कपड़ा लेकर गए तो उसने आंख खोल के बता दिया कि ये लड़का इस समय कहां पर बैठा है। मतलब उनका बेटा घर छोड़ के भाग गया था। तो गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने कहा उसका कोई कपड़े का पीस लेकर आए हो? उसने कहा हाँ। उसने कहा ठीक है लाओ। मैं देख, आंख से बंद किया, उसको टच किया, उसको बता दिया कहां पर रखा है, एड्रेस लिख के दे दिया। एक सज्जन के पास हम गए, उनको बताया हमने कि ये डेट ऑफ बर्थ है, ये टाइम है, आप बताइए ये इस लड़के का शादी कब होगा। तो उन्होंने कुंडली बनाया। तो उस डेट ऑफ बर्थ से, टाइम से और प्लेस से जो कुंडली बनाया, इसमें कौन आई सेंटर का सेल्स यूज हुआ, और उस डेट ऑफ बर्थ टाइम को उसने डिकोड करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ बुक। उसकी प्री नॉलेज, जो पहले से इन्फॉर्म नॉलेज है। कुंडली जब बनाता है आदमी तो उसने पहले से ढेर सारा इंफॉर्मेशन गैदर किया है, तो आई सेंटर का यूज हुआ। तो डिकोडिंग जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। और हम लोग को लगता है कि जैसे एक बच्चा अगर दुखी हो रहा है तो वो दुखी, कॉन्शियसली दुखी नहीं हो रहा है, उसका ब्रेन उसको डिकोड कर रहा है। अगर चेंज कर दें, डिकोडिंग प्रोसेस को चेंज कर दें, तो उसी दुखी वाले आउटसाइड कंडीशन में, बाहर कंडीशन दुखी वाला है लेकिन अंदर में परेशान नहीं होगा। मैं फिर से समझाता हूं। कल एक मेडिटेशन का मैं लेक्चर देख रहा था, बोलता है जो लोग ने एक 10,000 आवर रूल है, अगर आपने 10,000 घंटे तक कोई चीज का प्रैक्टिस किया तो उसमें आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो उसने बताया कि हमारे पास ऐसे मेडिटेटर्स हैं, ध्यान करने वाले हैं, जिन्होंने 10,000 या 20,000 तक उन्होंने प्रैक्टिस किया है मेडिटेशन का, आंख बंद करके ऐसे बैठने का। तो उनको जब मशीन में डाला गया, फंक्शनल एमआरआई मशीन में, तो एक नॉर्मल आदमी का ब्रेन को जब स्टडी करते हैं और उसको दिखाते हैं दुखी और इस तरह का टेंशन या बॉम्ब ब्लास्ट चीज की फोटोज दिखाते हैं, तो अंदर से वो दुखी हो जाता है, उसके ब्रेन में सेल्स में डिस्टर्बेंस पैदा होता है। लेकिन जब इसको दिखाया तो उसका माइंड एकदम शांत, उसका माइंड डिकोड ही नहीं करता। ये जब तभी डिकोड करता है जब ये चाहेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक हो रहा है, ये हमारे हमारे हाथ में नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं इसके बारे में, नहीं, हम किसी के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा जैसे मुंह में से ऑटोमेटिक पानी निकलता है, आंखों में ऑटोमेटिक पानी आता है, गीला करता है, ऐसे ही ब्रेन में ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं। और वो या तो आई सेंटर उसको डिकोड करता है, या तो ई सेंटर डिकोड करता है, या तो एस सेंटर डिकोड करता है। ये सच नहीं है, ये खाली उस आदमी के बारे में मेरा एक ट्र करके मशीन में से कुछ निकल के आता है। इसलिए अगर हम उसको सच मानते हैं तो हम अपने व्यूज बनाएंगे, फिर उससे बचेंगे या उसके पास जाना चाहेंगे। हमने सोच लिया अच्छा ये भाई साहब गवर्नमेंट जॉब करते हैं, इनके पास एक बड़ी सी मर्सिडीज है, तुम्हारे मन में आ जाएगा इसके साथ दोस्ती करना चाहिए। या जैसे आपने कहा वो आदमी अपना पोस्ट क्यों नहीं बताता है, अगर एसएसबी में था, मिलिट्री में था,
झूठ बोलता है, इसका मतलब कुछ कुछ फिशी है, तो हम उसके लिए व्यूज बनाएंगे, उससे दूर रहेंगे। तो ये ऑटोमेटिक हो रहा है, आप नहीं चाहते थे। तो इसको खत्म करने के लिए क्या करना है, अगर ये मालूम पड़ गया ये ऑटोमेटिक हो रहा है, तब आप उसके अगेंस्ट में जाकर वो एक्टिविटी करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप दूर कट रहे हैं उससे, तो और आई सेंटर यूज करिए। बोले अच्छा ठीक है, नहीं बता रहा है, हो गया तो कुछ रीजन होगा उसका, तो अपने ई सेंटर को पॉजिटिव कर लीजिए, या एटलीस्ट न्यूट्रल कर लीजिए, कुछ रीजन होगा उसका। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज बहुत रिवीलिंग थी मेरे लिए। रिवीलिंग मतलब मतलब नया लगा मुझे यार, मेरा ब्रेन, मेरे विचार है ही नहीं ये सच, मेरे विचार है खाली, ये सच नहीं है, ये खाली थॉट्स। ऐसे टीवी में जैसे टीवी दिखाते हैं, अब तो मुझे लगता था कि टीवी में ये ऐसा ही, जैसे टीवी देख रहे हैं ना, टीवी में कुछ कुछ चल रहा है, हम सोचे कि नहीं नहीं ये टीवी में जो चल रहा है मेरे दिमाग में से मैं चला रहा हूं उसको, वो ऑटोमेटिक चल रहा है खाली। ये ठीक कैसे होता है? 3 स्टेप ब्रीदिंग से, फूड को कम करने से, स्लीप को कम करने से, और करेक्ट मेथड्स को फॉलो करने से। ये